नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 61 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर सेकेंड। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे हार्ट से रिलेटेड, और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे यूपीएससी के लिए, वो हमने वहां पे पढ़ लिए थे। अब उसके आगे सर्कुलेटरी सिस्टम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया पार्ट्स में। सो सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो हम यहाँ पे एडवांस लेवल पे कवर करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, उनको मैं स्पेशली हाईलाइट करके आपको बताऊंगा कि हाँ, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेसन शुरू करें उससे पहले आपके लिए 2 से 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस। पहला तो है कि पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं। क्लियर। दूसरा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं। और तीसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं। ओके, तीनों के आंसर आपको बताने हैं। इनके आंसर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इसी लेसन के अंदर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपको यहां पे भी बता देता हूं, bit.ly/ZOOLOZY आर बड़ा रखना है और बाकी सारे लेटर छोटे। क्लियर। जस्ट क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर इस लेसन को शुरू करते हैं। Friends, myself Dheeraj Sharma and I am teaching since May 2017, and this is Zoology optional course, and I think everybody knows about this. So let's get start. So friend, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, क्योंकि ये हम पिछले वाले लेसन के अंदर कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम को आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं हमारी बॉडी का, है ना। अब इसके अलावा तो मैं दोबारा वो चीजें नहीं बताऊंगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है वो होता है ना। अब इसको फर्दर आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। अब देखिए, पिछले वाले लेसन के अंदर ही मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि हार्ट के कौन से पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कौन से पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब उसका जो रीजन है वो इस लेसन के अंदर हम जानेंगे कि वो सब क्यों होता है ना। अब देखिए, यहां पे बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर है ये कंसेप्ट, है ना। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो ये क्लियर नहीं होगा तो आगे फिर क्या लिख पाएंगे आप, है ना। तो देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? हार्ट, है ना। शरीर ही नहीं है तो फिर मतलब हार्ट को आप एज ए बॉडी मान लीजिए। ओके, हार्ट हो गया, उसके अंदर उसके कुछ पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है? आर्टरीज। क्लियर। ARTERIES, आर्टरीज हो गई। और वेन्स भी होंगी, VEINS। अब देखिए, हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, तो क्या इसके अंदर फ्लो क्या करेगा? वाटर तो नहीं करेगा, डेफिनेटली ब्लड करेगा। तो ब्लड भी यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ओके, अब आता है सेकंड पार्ट अपने पास, लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम नाम ही बता रहा है कि यहां पे क्या होगा? लिम्फ होंगे, है ना। LYMPH। अब अगर आपको स्पेसिफिकली लिखना हो कि यहां पे क्या क्या चीजें होंगी, आप लिख सकते हैं लिम्फ चैनल्स होंगे, है ना, लिम्फ स्पेसेस होंगे, और लिम्फ हार्ट होगा, और लिम्फ नोड्स होंगे। क्लियर। नोड्स, हार्ट, स्पेसेस और चैनल्स। क्लियर, आपको यह ध्यान रखना है। अब देखिए, पहले वाले पे आते हैं। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, BVS, इसको फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम। आपको नाम से पता लग रहा है कि यहां पे क्या होगा? आर्टरीज होंगी। क्लियर। और यहां पे वेन्स, है ना।
उनका मॉडिफिकेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट होगी, और थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज नहीं होगा। धीरे 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 जो इवोल्यूशन में आप देखते हैं वैसा ही कुछ मॉडिफिकेशन यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक सिस्टम और होता है, कौन सा पता है किसी को? पता है किसी को? पोर्टल सिस्टम। ओके, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसको यहां पे लिख लीजिए, पीएस। ओके, और इसके जो 3 पार्ट मैंने आपसे पूछे थे लेसन के स्टार्टिंग में, वो मैं यहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, उनकी डेफिनेशन आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है। ओके, सो फ्रेंड, अब आर्टेरियल सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? इतना तो नहीं लिख सकते कि भाई आर्टरीज होती है यहाँ पे वेन्स होती है, तो ऐसा तो नहीं, है ना? अब देखिए, जो आर्टरीज है उसका मेन काम क्या होता है? क्या होता है? ब्लड को कैरी करती है ना? कहां से कहां तक? हार्ट से लेके ऑर्गन्स तक, है ना? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक। क्लियर है ना ये कंसेप्ट? चलिए, सो फ्रेंड, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, ये होता है आर्टरियल सिस्टम के अंदर बेसिक। ओके, अब देखिए, एक शब्द है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल सा है, आपने सुना भी होगा, है ना? आर्टिक आर्क्स, लिख लीजिए, AORTI, आर्टिक आर्क्स। ये क्या होती है भाई, पता है किसी को? क्योंकि ये आर्टरियल सिस्टम में ही इंक्लूड है। ओके, सो फ्रेंड, जो आर्टरीज होती है कौन से रीजन की? फेरेंजियल रीजन की, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिक आर्क। क्लियर? थोड़े टाइम में मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, है ना? क्या कुछ मॉडिफिकेशन आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कैसा होता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इसी लेसन के अंदर। टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज की। ओके, सो फ्रेंड, द आर्टरीज ऑफ फेरेंजियल रीजन आर कॉल्ड एज आर्टिक आर्क्स। क्लियर? अब जो फिश का ब्लड है, यानी कि फिश की अगर मैं बात करूं, तो फिश के अंदर आर्टरियल सिस्टम का क्या कुछ व्यू आप देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहां पे थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं ना आर्टरियल सिस्टम का। सो फ्रेंड, इन फिशेस ब्लड फ्रॉम द वेंट्रल आउटा इज प्रोपेल्ड इनटू द गिल्स थ्रू द कौन सा? ई फ्रंट ब्रेंकियल आर्टरीज या ए फ्रंट ब्रेंकियल आर्टरीज? ए फ्रंट ब्रेंकियल आर्टरीज। क्लियर? और उसके बाद it is collected by the efferent branchial arteries। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए कि ए फ्रंट लिख रहे हैं या ई फ्रंट लिख रहे हैं। ओके, पहले आएगा कौन सा? ए फ्रंट और फिर ई फ्रंट। ओके, क्लियर? एंड फ्रेंड्स, it is taken to a paired dorsal aorta and eventually to the body organs। क्लियर? देखिए, अगर एक बेसिक पैटर्न देखते हैं तो कितनी आर्टिक आर्क्स होती हैं, पता है किसी को? बेसिक पैटर्न की अगर बात करें तो जो 6 आर्टिक आर्क्स हैं वो क्या करेंगी? दैट सप्लाइंग गिल्स एंड ऑन द एंटीरियर साइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड्स टेक द ब्लड टू हेड एंड नेक रीजन। क्लियर? बेसिकली 6 आर्टिक आर्क होंगी। ओके, अब आगे फर्दर किस तरीके से वो मॉडिफाई होंगी वो हम डिस्कस करेंगे इसी लेसन के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, सो ये हो गया क्लियर आर्टरियल सिस्टम, है ना? अब किस पे चलते हैं? वेनस सिस्टम पे। सो फ्रेंड, वेनस सिस्टम आप सभी जानते हैं कि क्या है, वेन्स से रिलेटेड है ना? सो वेन्स जो होती हैं वो क्या कुछ देती हैं, पता है किसी को इसके बारे में? फ्रेंड्स, वेन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी ऑर्गन बैक टू साइनस वेनोसस। ये एक बेसिक पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? वेन्स जो हैं वो ब्लड लेके आएंगी कहां से? सारे के सारे जो बॉडी ऑर्गन है उनसे, और कहां पे लेके जाएंगी? साइनस वेनोसस में। क्लियर? एसवी लिख लीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स? जो एंटीरियर कार्डिनल्स है वो क्या करेगा? ब्लड को कलेक्ट करेगा कहां से? कहां से? आर्टिक आर्क ने कहां पे छोड़ा था,
पता है किसी को? हेड और नेक रीजन पे, है ना। एक्सटर्नल इंटरनल अभी कुछ डिस्कस किया था किसके अंदर? आर्टियल सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था। चलिए पॉइंट एक बार फिर से बता देता हूं ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड्स थे, यानी कि जो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट थे, है ना, वो ब्लड को लेके गए थे हेड और नेक रीजन पे, और ये वहां से कलेक्ट करेगा, है ना। और फिर क्या करेगा? देन पोस्ट कार्डिनल फ्रॉम द किडनी एंड टेल। जो पोस्ट कार्डिनल है वो कहां से कलेक्ट करेगा? किडनी और टेल से। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, दे बोथ ज्वाइन टू फॉर्म कॉमन कार्डिनल एंड देन एंटर साइनस वेनोसस। एसवी सुना था पिछले वाले लेसन के अंदर, बेसिक पार्ट था ये। क्लियर? अब देखिए, अब एक टर्म और निकल के आती है, कौन सी? सब क्लेवियंस। लिख लीजिए, SUBCLAVIANS, सब क्लेवियंस। ये क्या करेगा? ब्लड को कलेक्ट करेगा। कहां से कलेक्ट करेगा? फोर लिम्स से। क्लियर? उसके अलावा जो लेटरल एब्डोमिनल है वो कहां से कलेक्ट करेगा? फ्रॉम द हिंड लिम्स। क्लियर? अब देखिए, अब बात करें एम्ब्रियोनिक सिस्टम की, किसकी? वेन का जो एम्ब्रियोनिक सिस्टम है उसकी। क्लियर? सो ए पेयर ऑफ व्हाइट लाइन वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है पता है सभी को? यॉर्क सैक। ठीक है, तो वहां से वो ब्लड कलेक्ट करेगी। सारे कंसेप्ट क्लियर? आर्टियल, वेनस और लिम्फेटिक में अभी आपको बताऊंगा, है ना। और पोर्टल भी काफी डिटेल के अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पहला अपने पास आ जाता है लिम्फेटिक। सबसे पहली लाइन तो आपको वही लिखनी है कि यहां पे क्या है ना। उसके बाद ये कहां पे मिलता है? सीधी सी बात है कि कहां पे मिलेगा? कोर्डेट्स में मिलेगा। लेकिन कोर्डेट्स में कहां पे नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके, कहां पे नहीं मिलेगा बताइए जल्दी से? साइक्लोस्टॉम्स के अंदर नहीं मिलेगा। साइक्लोस्टॉम्स यहां पे, और एक और बच गया, कार्टिलेजिनस फिसेस। ठीक है, यहां पे ये एब्सेंट होगा। क्लियर? इतना जरूर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहां पे क्या कुछ होगा? लिम्फ होगा, लिम्फ वेसल्स होंगी, है ना, चैनल्स होंगे, स्पेसेस होंगे, ये सारी चीजें होंगी, है ना। अब आपको एक सिंपल, एक अगर इक्वेशन में लिखना हो तो आप लिम्फेटिक सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? पता है कैसे डिफाइन करेंगे? या फिर लिम्फ को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली आप एक इक्वेशन आपको लिखने के लिए दे दी जाए तो आप इस तरीके से लिखेंगे। कैसे? ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर? जो ब्लड प्लाज्मा है, प्लाज्मा तो सभी को पता है ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप। ब्लड प्लाज्मा माइनस आरबीसी, आरबीसी और कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ओके, या फिर आप ये कह सकते हैं इज इक्वल्स टू लिम्फ। क्लियर है कंसेप्ट? लिम्फ इज इक्वल्स टू ब्लड प्लाज्मा माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन्स। क्लियर? सो फ्रेंड, जो लिम्फ है, यानी कि आप बात करें लिम्फ कैपिलरीज की, ये क्या फॉर्म करती हैं और इसका मेन मोटिव क्या है ना। जैसे आप अगर दुनिया में आए हैं तो आप कुछ तो मकसद लेके आए होंगे, है ना। ऐसे तो नहीं है कि भाई आए हैं और खाना खाएंगे और मौज करेंगे और चले जाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं लेके आया ना। सभी मकसद कुछ ना कुछ लेके आए हैं, भगवान ने भेजा है सभी को एक टारगेट देके कि आपका ये टारगेट है, पूरा करके आना है ना। तो लिम्फ भी अपना एक टारगेट लेके आया है। अब जो लिम्फ कैपिलरीज है वो एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करती है ना। किस चीज का नेटवर्क? किस चीज का नेटवर्क? वेसल्स का। क्लियर? और वो वेसल्स कैसी होंगी? ब्लाइंड एंडिंग आप कह सकते हैं। क्लियर? लिख लीजिए, ब्लाइंड एंडिंग, इसका क्या होगा? नेटवर्क होगा। ओके, क्लियर है? अब देखिए,
ये करेगी क्या, ये जो नेटवर्क है वो क्या करेगा, लिम्फो कलेक्ट करेगा, है ना, लिम्फ को कलेक्ट करेगा। और ये सारा का सारा जो सिस्टम होगा वो आपको क्या करेगा, एक डिजीज से क्योर करेगा, यानी कि बचाएगा। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। फ्रेंड्स, जो लिम्फ वेसल्स होती है वो आप कह सकते हैं कि थिन वॉल्ड वेसल्स हैं। क्लियर, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। क्लियर, एंड दीज आर एम्प्टी इनटू द वेन्स। क्लियर, सारा कुछ ये कहां पे खाली होगा, वेन्स पे। क्लियर है, क्लियर है कंसेप्ट। अब देखिए दोनों के दोनों सिस्टम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, क्लियर है ना। चलिए फ्रेंड्स, जो लिम्फ नोड्स है वो कहां पे मिलेंगे, लिम्फ वेसल्स में। किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैमल्स की, है ना। सो अब ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एक आपने शब्द सुना होगा लिम्फोसाइट्स, है ना, लिम्फोसाइट्स लिख लीजिए, LYMPHOCYTES। अब लिम्फोसाइट्स का क्या काम क्या है, ये सभी को पता है कि ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना, ब्लड के अंदर ही होगा और कहीं पे तो नहीं होगा। अब ये एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करेगा, यानी कि एक डिफेंस तैयार कर देगा, पूरा का पूरा ढांचा, कि आपको कोई भी बीमारी होती है तो उसके खिलाफ आप लड़ सके, यानी कि आपका जो शरीर है वो उसके प्रति जो क्या बोलते हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी डेवलप करेगा इनडायरेक्ट रूप से। क्लियर, चलिए सो आप लिख सकते हैं ये डिफेंस तैयार करेगा अगेंस्ट डिजीज। क्लियर हो गया कंसेप्ट, है ना। अब लिम्फेटिक सिस्टम को कैसे वेनस सिस्टम से रिलेट कर दिया, समझ में आ गया, है ना, और वेनस को कैसे आर्टरियल से रिलेट किया था, पूरा का पूरा रिलेटेड है। क्लियर, आप ये नहीं कह सकते कि लिम्फेटिक सिस्टम एक अलग से ही कोई सिस्टम बन गया, नहीं। क्लियर, ये मैं आगे आपको बताऊंगा लास्ट के अंदर कि ये एक इंडिविजुअल सिस्टम नहीं है। ओके, यहां पे आपको बेसिक बता दिया मैंने, इसका जो स्ट्रक्चर है वो। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में मैं आपको आर्टरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम भी बताऊंगा। ओके, सो फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट है अपने पास पोर्टल सिस्टम, जो थोड़ा सा हटके है ना। पोर्टल सिस्टम में मैंने आपसे पूछा था हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, है ना, रीनल पोर्टल सिस्टम और पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। क्लियर, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि पोर्टल सिस्टम है क्या, है ना, और पोर्टल सिस्टम में होता क्या है। फटाक से नोटबुक लेके लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जल्दी फटाक से नोटबुक लेके बैठिए फ्रेंड्स। चलिए लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक स्पेस तैयार कर लेते हैं यहां पे। ओके, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, ओके, और इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखते हैं, PS लिख लेते हैं, है ना। सो फ्रेंड, आप सभी को ये चीज तो पता है कि कोई चीज अगर गई है तो वापस जरूर आएगी, और अगर कोई चीज आई है तो वो वापस जरूर जाएगी, है ना। यही सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, ब्लड गया और ब्लड आया। गया कैसा, ऑक्सीजनेटेड, आया कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। कौन से पार्ट में कौन सा होता है वो आप सभी को पता है ना, और वो क्यों होता है उसका कारण मैं आपको इसी लेसन के अंदर बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, द ब्लड इज नॉट रिटर्न डायरेक्टली टू द हार्ट। ये तो मतलब अचंबा हो गया, है ना, आए तो गा लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। कैसे, बीच में फिर इंटरपोजिंग ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, पता है किसी को, बताओ फटाक से अगर पता है तो। जैसे कि लीवर और किडनी, है ना, पता है ना सभी को। चलिए बड़ी अच्छी बात है, लीवर और किडनी ये होंगे इंटरपोजिंग ऑर्गन। क्लियर, जब ब्लड रिटर्न आएगा उसके अंदर। सो फ्रेंड, जो वेन है दैट ब्रिंगिंग ब्लड स्टार्ट इन द कैपिलरीज एंड एंड इन द कैपिलरीज। क्लियर, एंड द वेन कंसर्न एक्टिंग बोथ एज द ए फ्रंट एंड ई फ्रंट वेसल्स। यहां पे आर्टरियल सिस्टम में क्या था, पहले ए फ्रंट कलेक्ट कर रहा था, फिर ई फ्रंट, है ना, पहले ए फ्रंट का नंबर था फिर ई फ्रंट का।
यहां पे दोनों की दोनों एक ही वर्क करेगा। क्लियर? क्लियर? एक ही चीज दोनों का काम करेंगी, है ना। पार्ट टाइम जॉब मान लीजिए या फिर ओवर टाइम मान लीजिए, है ना। दो व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति कर रहा है। क्लियर? चलिए, ए फ्रंट और ई फ्रंट क्लियर। सो फ्रेंड, द ए फ्रंट वेसल एंड इन कैपिलरीज जस्ट लाइक द arteries, and then blood is collected into the stomach veins. That's clear? So अब आपका जो बेसिक पार्ट है वो क्लियर हो गया पोर्टल सिस्टम का, है ना। अब आपसे मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला लिखते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्लियर। सो फ्रेंड, ये सभी को पता है कि सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उसके पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होगा। अब इसमें होगा क्या? ब्लड जो है वो पास करेगा कहां से? passes into the two set of capillaries in the liver. Clear? Blood passes into the two set of capillaries in the liver. Clear है? अब आता है अपने पास रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, आरपीएस। देखिए दोनों सेम है। अब यहां पर डिफरेंस क्या निकल के आता है कि जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वो सभी वर्टिब्रेट्स में होगा, है ना। लेकिन जो लोअर वर्टिब्रेट्स होंगे, क्लियर, लोअर वर्टिब्रेट्स होंगे और जो एम्ब्रियो होंगे किसके? हायर वर्टिब्रेट्स के, उनके अंदर कौन सा सिस्टम होगा? रीनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर? क्लियर? ओके, चलिए अब देखिए ये होता क्या है। यहां पे क्या होगा? जो ब्लड है वो कहां से पास करेगा? टू सेट ऑफ कैपिलरीज इन द किडनी, है ना। ये आपने पढ़ा भी होगा स्कूलिंग में। ओके, क्लियर है ये। अब किडनी से कहां पे जाएगा? हार्ट के पास। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वापस हार्ट के पास जाने से पहले जो दो सेट हैं कैपिलरीज के, कहां पे? किडनी के अंदर, वो वहां से होके जाएगा। क्लियर? अब लास्ट आता है अपने पास पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, ये क्या होता है? जब नाम पिट्यूटरी आ गया तो कहीं ना कहीं ये कहां से रिलेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेट करेगा, है ना। तो कैपिलरी कहां पे होंगी? कहां पे होंगी? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। क्लियर, है ना। जो कि किसकी फॉर्मेशन करेगा? पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम की, है ना। फ्रेंड्स, अब आप इसको एक इंपॉर्टेंट टर्म और दे सकते हैं, है ना। ये सबसे अलग होगा। कैसे? क्योंकि ये सबसे स्मॉल सिस्टम होगा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी होगा। ओके, क्लियर है। पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या इंपॉर्टेंस है आप सभी को पता है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब इतने विस्तार में कर चुके जितना आपसे यूपीएससी पूछेगी। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका नहीं छूटने वाला है। क्लियर? तो ये सारा कुछ समझ में आ गया। चले फिर आगे, है ना। अब स्पेसिफिक मैनर में पढ़ेंगे। आर्टेरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। पोर्टल सिस्टम तो इतना ही था, मैंने आपको यहां पे बता दिया। चलिए फिर फ्रेंड्स, आर्टेरियल सिस्टम पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा ये जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब इसी डायग्राम को मैं डिफाइन करूंगा। ये डायग्राम पहले तो ये पता होना चाहिए कि है किसका, है ना। एम्ब्रियोनिक आर्टिक आर्क और आर्टरीज का। क्लियर? लिख लीजिए इसको, है ना, कभी ध्यान ना रहे बाद में। चलिए लिखते हैं। EMBRYONIC, एम्ब्रियोनिक आर्टिक आर्क और आर्टरीज। क्लियर? आर्टिक आर्क दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है कि आर्टिक आर्क क्या होती है ना। पिछली स्लाइड के अंदर बता चुका हूं, अभी से 10-15 मिनट पहले। क्लियर? चलिए अब इसको देखिए थोड़ा सा किस तरीके से करते हैं।
ये 6 आपको आंख दिखाई दे रही हैं, है ना। ये जो 4 हैं, ये वाली 4 ये कौन सी है? आर्टिक आर्क है। क्लियर। और ये जो पहली है वो है मैंडिबुलर और दूसरी है हायोइड। ओके। अब इसी डायग्राम को किस तरीके से डिफाइन किया जाए, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये डायग्राम दे दिया जाए, इसको डिफाइन कीजिए। आपके पास लेबलिंग नहीं है, आपको खुद लिखना है। क्लियर। थोड़ा सा मैं आपको लेबलिंग बता देता हूं। ये है ई फ्रंट ब्रेंकियल, ये है ए फ्रंट ब्रेंकियल। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है ना। पहले ए फ्रंट में जाएगा, फिर ई फ्रंट में जाएगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा मेन रोड है ना। उसके बाद ये एक पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर ये फर्दर एक पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर ये आगे जाके ऐसे पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि यहां से यहां जाना है हमें तो इस रास्ते से जाएंगे, यहां जाना तो इससे जाएंगे, और सीधा जाना तो सीधे चले जाइए, है ना। ये कहीं ना कहीं मिलेगा जाके। क्लियर है ये कंसेप्ट, है ना। ए फ्रंट ई फ्रंट का समझाने की जरूरत नहीं है शायद। और ये है लेटरल डोर्सल आवर्टा, ये वेंट्रल आवर्टा, ये कोनस आर्टरियोसस, ये गिल क्लेफ्ट। गिल क्लेफ्ट और गिल्स में डिफरेंस पता है ना, समझाने की जरूरत नहीं है, पहले डिस्कस कर चुका हूं, है ना। और ये फिर से ए फ्रंट ब्रेंकियल। ओके। एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड, इसका क्या कुछ था बताया था आर्टियल सिस्टम में ही, है ना, है ना, बताया था। हेड और नेक रीजन का कुछ था। चलिए, सो ये है डोर्सल आवर्टा, ये व्हाइट लाइन आर्टरी, ये एलेंटोइक आर्टरी और ये कॉर्डल आर्टरी। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स और ऐड होंगी। क्लियर, बताऊंगा सारी की सारी चीजें। फ्रेंड्स, when the heart is being formed in the vertebrate embryo, a blood vessel that's called ventral aorta। समझ में आया कि वेंट्रल आयोटा क्या है? आ गया समझ में? चलिए, बड़ी अच्छी बात है ना। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? यहां पे क्या होगा? इट अपीयर्स मिड वेंट्रिली बिलो द फेरिंग्स, दिख रहा है सभी को, है ना। एंड विच सून गेट कनेक्टेड टू द कॉनस आर्टरियोसस। ये वेंट्रल आयोटा किससे कनेक्ट हो गई? इससे कनेक्ट हो गई, कॉनस आर्टरियोसस से, है ना। So the ventral aorta arising from the heart run forward bend the pharynx and divide anteriorly into a pair of external carotid artery into the head। अब देखिए, ये हो गई आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड। क्लियर है ना। दो पार्ट में, मतलब ऐसे जैसे एक पेड़ होता है ना, इस तरीके से। अब कोई तूफान आया या फिर कुछ भी आया, ये बीच में से फट गया, है ना, इस तरीके से, तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड तैयार हो गया, है ना। यही कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा था, सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। कहां पे डिवाइड होगा? हेड के अंदर। ओके, हेड रीजन के अंदर, इतना ध्यान रखना है आपको। अब बात आती है किसकी? वेंट्रल आयोर्टा की। अब वेंट्रल आयोर्टा के अंदर मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी थी, ये कैसे किससे कनेक्ट होगा, कहां पे जाके डिवाइड होगा। उसके अलावा एक बात और बताई थी कितनी आर्क्स यहां पे होंगी, है ना। 4 तो आयोर्टिक आर्क और 2, एक मैंडिबुलर एक हायोइड, यानी कि टोटल 6 पेयर ऑफ लेटरल आयोर्टिक आर्क। क्लियर, एट एडिक्वेट डिस्टेंस, है ना, विच रन थ्रू द विसरल आर्क। क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट? कोई डाउट है तो बता दीजिए, है ना, मैं आपके लिए यहां पे हाजिर हूं। फ्रेंड्स, each aortic arc has a ventral afront branchial artery that carrying venous blood to the gills and a dorsal efront branchial artery taking oxygenated blood from the gills। Is that clear? क्लियर। अब कंसेप्ट आता है किसका? ई फ्रंट ब्रेंकियल का। ए फ्रंट वाला क्लियर है? द ई फ्रंट ब्रेंकियल आर्टरी ऑन ईदर साइड ज्वाइन डोर्सली विद द लेटरल डोर्सल आउटा, और कौन सा? रेडिक्स आउटा भी कह सकते हैं इसको। क्लियर, इसको आप और क्या कह सकते हैं? REDIX, रेडिक्स आउटा। ओके,
ये ध्यान रखना है, दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है बहुत बार। ओके, अब ये क्या करेगा, इट एंटर्स इनटू द हेड एज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्लियर, ये दिख गया इंटरनल कैरोटिड, ये एक्सटर्नल कैरोटिड जाएगी वही हेड के अंदर, है ना, ये यहां पे। ठीक है, समझ में आया। चलिए फ्रेंड्स, जो पहली आर्टिक आर्क है वो हमने क्या बताया, मैंडिबुलर है, दूसरी वाली हायोइड है, और रिमेनिंग जो है तीसरी चौथी पांचवी छठी वो सिंपल है ना। चलिए, अब जो लेटरल डोर्सल आउटा है वो फ्यूज हो जाएगी बिहाइंड द फेरिंग्स, है ना, किसकी फॉर्मेशन के लिए, टू फॉर्म ए डोर्सल आउटा। ठीक है, समझ में आ गया। एंड विच इज कंटिन्यूड मिड डोर्सली इनटू द टेल एज ए कॉर्डल आर्टरी। ये इधर भी चली गई हेड के पास और ये इधर कॉर्डल आर्टरीज में भी आ गई। क्लियर, ये कौन सा रीजन है पता है सभी को, टेल रीजन है। ओके, डायग्राम समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये समझ में आना चाहिए। ओके, सो आगे क्या कुछ लिखे हैं इसके अंदर फ्रेंड्स, फ्रॉम द डोर्सल आउटा पेयर्ड एंड अनपेयर्ड जो आर्टरीज हैं दैट अराइज विच सप्लाइज वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना, ये दिख रही है आपको वाइटल आर्टरीज, एलेंटोइक आर्टरी, डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज, कुछ पेयर्ड होंगी कुछ अनपेयर्ड होंगी, है ना। सो फ्रेंड, इन एन एम्ब्रियो विद a yolk sac, a pair of white line artery arise from the dorsal aorta and supplies the yolk sac. क्लियर, ये क्या सप्लाई करेगी, yolk sac। क्लियर कंसेप्ट। चलिए फ्रेंड्स, एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो ऑफ एमनियोट्स, it having a pair of umbilical or you can say allantoic arteries that arise from the dorsal aorta and supply blood to the allantois, है ना, ये allantois को blood supply करेगी। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, allantois। ओके, क्लियर कंसेप्ट। अब देखिए, ये तो हो गई किसकी बात, एम्ब्रियो की, है ना, एम्ब्रियोनिक आर्टिक आर्क और एम्ब्रियोनिक आर्टरीज। फ्रेंड्स, अडल्ट के अंदर जो ये वाइटल लाइन आर्टरीज होंगी ये फ्यूज हो जाएंगी, किसके लिए, किसके लिए, किसकी फॉर्मेशन करेंगी पता है किसी को, टू फॉर्म द मेन मिजेंट्रिक आर्टरी। क्लियर, किसकी फॉर्मेशन करेंगी, मिजेंट्रिक आर्टरी, MESENTERIC, किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। ओके, so the major part of the allantoic arteries is lost, but the remnant form, just like you can say hypogastric or internal iliac arteries are still remaining. Clear, तो ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। ओके, चलिए समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना, बड़ी अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो, अगर नहीं आया है तो पूछ लीजिए, है ना, मैं आपके लिए हाजिर हूं। वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सो अब मॉडिफिकेशन की अगर बात करें आर्टिक आर्क की, मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिक आर्क, तो यहां पे भाई क्या कुछ लिखेंगे बता दीजिए फटाक से। देखिए, यहां पे आपको डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से देखना है ना, और उसके अंदर क्या कुछ बताना है कि क्या क्या मॉडिफिकेशन यहां पे हुआ है, यानी कि फर्स्ट के अंदर क्या था, सेकंड के अंदर क्या आ गया, थर्ड के अंदर फिर वहां से क्या कुछ चेंजेस आए, फोर्थ के अंदर क्या, फिफ्थ के अंदर क्या है, यानी कि एक दूसरे से कंपेयर कर लीजिए, फिर मैं अलग अलग भी डिस्कस करूंगा। ओके, सो पहला है प्रिमिटिव और यू कैन से बेसिक पैटर्न, है ना, किसी का बेसिक होगा तभी आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। दूसरा आता है टीलोस्ट, तीसरा डिप्नॉन, यूरोडेल एम्फीबियंस, एन्यूरन एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। यहां पे एक डिफरेंस तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो ये है इसकी मॉडिफिकेशन हो गई, है ना,
या फिर कह सकते हैं इसकी फॉर्मेशन हो गई। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे था ही नहीं, है ना, यहाँ पे आ गई पल्मोनरी आर्टरी, फिर यहाँ पे कुछ और चेंजेस हुए, फिर और कुछ चेंजेस हुए, और फाइनल ये है अपने पास, है ना। इसके अलावा एक चेंज और आया। क्या चेंज आया? देखिए ये जो सब क्लेवियन है ना, सब क्लेवियन के अंदर क्या कुछ डिफरेंस है? यहाँ पे है नहीं है ना। यहाँ पे क्या था? रेडिक्स था। रेडिक्स क्या है? डोर्सल आओर्टा, है ना, जिसको हम रेडिक्स आओर्टा भी बोलते हैं। अभी अभी डिस्कस किया था 5-6 मिनट पहले, है ना। चलिए, फिर क्या हुआ? यहाँ पे धीरे 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 मॉडिफिकेशन हुआ, है ना। फिर ये सब क्लेविन आर्टरी यहाँ पे आ गई निकल के, क्लियर। फिर ये धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर खिसकने लगी, है ना। फिर ये यहाँ पे रेपिटाइल्स में नीचे आ गई, क्लियर। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है ना। यानी कि आप जो एन्यूरेंस है वो एक आप कह सकते हैं कि एक एडवांस पार्ट है किसका? यूरोडेल्स का, क्लियर, क्योंकि दोनों है तो एम्फीबियाई, है ना। फिर रेपिटाइल्स, और फिर बर्ड्स में क्या हुआ? जो सब क्लेवियन है वो थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट में चली गई, क्लियर। फिर मैमल्स में आते आते यहाँ पे और मॉडिफिकेशन हुई, ठीक है। 2 मॉडिफिकेशन तो ये हो गई, क्लियर। अब देखिए जो बेसिक पैटर्न था और जो टीलोस्ट फिशेस थी वहां पे क्या कुछ डिफरेंस दिखाया जा रहा है कि ये गिल्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। ई फ्रंट ब्रेंकियल है, ए फ्रंट ब्रेंकियल है, जो कि यहाँ पे थे लेकिन इतने वेल डेवलप्ड नहीं थे, क्लियर। और जो पल्मोक्यूटेनियस आर्क है वो यहाँ पे है, क्लियर। राइट स्टेमिक आउटा है, पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई धीरे धीरे करके, ओके। अब बेसिकली क्या था कि 6 आर्टिक आर्क थी, है ना। पहली दूसरी कौन सी थी? मैंडिबुलर और हायोइड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया जब आर्टिक आर्क एक अलग से हमने लेसन में डिस्कस किया था, वहां पे काफी डिटेल के अंदर है, आप देख सकते हैं, ओके। उसके अलावा जो बची हुई 4 है नीचे की वो नॉर्मल है, ओके। अब इसको अलग अलग जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा कि वहां पे ये था और यहाँ पे ये है ना। ये आप एक बार डायग्राम देख लीजिए बड़े ध्यान से, वीडियो को पॉज कर लीजिए, या फिर जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। चलिए अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, पहला आता है अपने पास साइक्लोस्टॉर्म्स। अब साइक्लोस्टॉर्म्स में क्या कुछ लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल सा है ना। पेट्रोमाइजोन इसका एग्जांपल है ना। यहाँ पे क्या होता है? 8 पेयर ऑफ आर्टिक आर्क्स होती है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मिक्सिन्स जो है उसके पास 6 पेयर है ना। और जो डेलोस्टोमा है उसके पास 15 पेयर्स हैं, है ना, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ गिल्स प्रेजेंट इन दीज फिशेस। देखिए जितने पेयर ऑफ आर्टिक आर्क उतने ही नंबर ऑफ गिल्स, क्लियर। इन दोनों कंसेप्ट को आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ओके, क्लियर है ना। चलिए समझ में आ गया। अब चलते हैं किस पे? इलास्मोब्रैंक्स पे। फ्रेंड्स, इलास्मोब्रैंक्स के अंदर अगर देखें कुछ प्रिमिटिव शार्क्स को छोड़ के, अब जो प्रिमिटिव शार्क हैं उनका नाम क्या होगा वो बताऊंगा मैं आपको, है ना। कुछ प्रिमिटिव शार्क को अगर छोड़ दें तो जो जितने भी इलास्मोब्रैंक हैं उनके पास कितना होगा? 5 पेयर ऑफ आर्टिक आर्क, बिकॉज द फर्स्ट पेयर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्यूडोब्रैंकियल आर्टरी। समझ में आ गया रीजन? क्या कारण है इसका, है ना। अब जो प्रिमिटिव शार्क हैं जो यहाँ पे जिनको छोड़ दिया गया, जिनके अंदर ये कंसेप्ट लागू नहीं होता है, उनका नाम क्या क्या है? पहला है हेक्सांकस, लिख लीजिए HEXANCHUS, हेक्सांकस। और दूसरा हिपेटांकस, HEPTA, हिपेटांकस, ओके। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें किसकी? टेलोस्ट की, यानी कि
बोनी फिशेस की, लंग फिशेस की, है ना। सो बोनी फिशेस के अंदर क्या होगा, दैट हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, है ना, एंड हेंस 4 पेयर ऑफ aortic arc आर प्रेजेंट, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट 2 है वो डिसअपियर है, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए जो लंग फिशेज हैं दैट हैव 3 पेयर ऑफ गिल्स बट दे ऑल्सो हैव लंग्स, ये हमने डिस्कस किया था बेसिक पार्ट में, है ना, यानी कि पिछले वाले लेसन में भी, और जो हमने पीछे जो लेसन्स किए हैं टीलोस से रिलेटेड उसके अंदर भी काफी कुछ इससे रिलेटेड डिस्कस हुआ है। फ्रेंड्स यहां पे क्या होगा, क्या फर्स्ट आर्क प्रेजेंट होगी या फिर कौन सी प्रेजेंट होगी, देखिए जो फर्स्ट है वो डिसअपियर हो जाएगी, ओके क्लियर। लेकिन जो सेकंड है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, ये क्या करेंगी, दैट सप्लाइज द गिल्स, ये प्रेजेंट है और ये गिल्स सप्लाई करेंगी, क्लियर। चलिए अब बात आती है किसकी, तीसरी और चौथी आंख की, वो कहां पे गई भाई। सो फ्रेंड द थर्ड एंड फोर्थ आर्क सर्व एज द गिल बाईपास, क्लियर, गिल बाईपास। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हार्ट की जब सर्जरी करते हैं तो बोलते हैं बाईपास सर्जरी की है ना एक सर्जिकल होती है और एक बाईपास होता है, क्लियर। बाईपास में चीरा फाड़ी नहीं होती है ना। सो यहां पे क्या होगा, तीसरी और जो चौथी है उसको क्या मतलब दैट सर्व एज ए गिल बाईपास एंड अलाउइंग द ब्लड टू फ्लो डायरेक्टली टू द बॉडी ऑर्गन्स, क्लियर क्लियर है कंसेप्ट। चलिए पल्मोनरी आर्टरी सभी जानते हैं, है ना। सो फ्रेंड जो पल्मोनरी आर्टरी है इससे रिलेटेड कंसेप्ट पिछले वाले लेसन के अंदर था, है ना, और कौन सी आर्क से रिलेटेड था, सिक्स्थ आर्क से रिलेटेड, क्लियर। कंसेप्ट क्या था थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, है ना। फ्रेंड्स पल्मोनरी आर्टरी दैट टेक द ब्लड टू लंग इमर्ज फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द सिक्स्थ आर्क विद द पेयर ऑफ डोर्सल आउटा, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। सो टीलोस क्लियर, उसके बाद यूरोडेल्स आ जाता है ना। सो यूरोडेल का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, ओके। फ्रेंड्स यूरोडेल पोजेसेस ओनली 3 आर्क्स। अब वो 3 आर्क कौन कौन सी हैं, क्योंकि देखिए नंबर तो 1 से लेके 6 तक है लेकिन 3 ही प्रेजेंट है, तो सेलेक्ट करनी है हमें कौन कौन सी, तीसरी भी है, चौथी भी है और छठी भी है, ठीक है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अब यहां पे एक शब्द आता है डक्टस कैरोटिकस, ये क्या है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इससे रिलेटेड कंसेप्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली है क्या। फ्रेंड्स डक्टस कैरोटिकस disappears in the tailed amphibian that separating the blood supply to the head region from the rest of the body, क्लियर। ये जो है ब्लड की सप्लाई को सेपरेट करता है किस किस के अंदर, हेड रीजन और बाकी जो बॉडी बच गई उसके अंदर, है ना। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ tetrapod limbs, subclavian arteries emerge from the systemic arc, क्लियर। अब देखिए जो डक्टस कैरोटिकस जो है वो कंसेप्ट किससे रिलेट करता है, तीसरी और जो चौथी आयोटिक आर्क है उसके बीच का कुछ मैटर है ना। क्या कुछ मैटर है, समझ में आ रहा है कुछ। फ्रेंड्स द कनेक्शन ऑफ पेयर्ड डोर्सल आयोटा, क्लियर, द कनेक्शन ऑफ paired dorsal aorta between the third and fourth aortic arc, that's called the ductus caroticus and it is disappeared in the tail amphibians, clear। चलिए यूरोडेल्स क्लियर है ना, क्लियर है, चलिए बड़ी अच्छी बात है देखिए तीसरी चौथी छठी तो ठीक है लेकिन बहुत सारी बुक में क्या दे रखा है, फिफ्थ भी दे रखा है ना। अब वो मैटर फंस जाता है, क्लियर। लेकिन अब उस कंसेप्ट को क्लियर कैसे करें, फिफ्थ वाली जो है
वो काफी रिड्यूस्ड है ना। कहाँ पे रिड्यूस्ड है? जैसे कि आप बात करें सिरिन्स की, है ना, SIREN, सिरिन के अंदर, और एम्फ्यूमा के अंदर AMPHIUMA, एम्फ्यूमा, और एक और बचता है नेक्ट्रस, ठीक है, NECTURUS। क्लियर? इसमें होंगी, लेकिन काफी रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगी, है ना, इट इज मच रिड्यूस्ड। बेसिकली आप देखते हैं तो तीसरी, चौथी और छठी ही प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ये कंसेप्ट आपका क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, अब देखिए यहां पे आया डक्टस कैरोटिकस, यहां पे आया डक्टस आर्ट्रियोसस। ओके, अब जो डक्टस आर्ट्रियोसस है वो किस चीज का कनेक्शन है, पता है सभी को? फ्रेंड्स, फ्रॉग्स और टोड्स में क्या डिफरेंस है, सभी को पता है? अगर पता है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, इन फ्रॉग्स एंड टॉड्स द aortic arc आर सिमिलर टू यूरोडेल्स। क्लियर है? एक्सेप्ट द pulmonary artery serve its connection with the paired dorsal aorta। क्लियर? अब जो डक्टस कैरोटिकल्स था वहां पे क्या था? कनेक्शन किसका था? कनेक्शन बिटवीन ए पेयर्ड डोर्सल आउटा, कनेक्शन ऑफ पेयर्ड डोर्सल आउटा बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? यहां पे क्या है? पल्मोनरी आर्टरी सर्व इट्स कनेक्शन विद द पेयर्ड डोर्सल आउटा। यहां पे थर्ड और फोर्थ जो आर्टिक आर्क थी उसको रिप्लेस कर दिया किसने? पल्मोनरी आर्टरी ने। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डक्टस आर्ट्रियोसस। ओके, यहां पे एक सिंपल सा कंसेप्ट और लिख लीजिए, जो तीसरी, चौथी और छठी आर्टिक आर्क है, कौन कौन सी? तीसरी, चौथी और छठी। ये अडल्ट एन्यूरेंस में प्रेजेंट होंगी, है ना, ये सभी को पता है, लेकिन ये एमनियोट्स के द्वारा भी रिटेन की जाएंगी। ओके, AMNIOTES, इट इज रिटेन्ड बाय द एमनियोट्स। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बार बार यही चीजें बोलता रहता हूं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो कंसेप्ट था फोरामेन ऑफ पेनिजा, ये सभी को अब तक समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि पिछले वाले लेसन में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे और वहां पे ये पॉइंट मैं सबसे पहले लेके आया था कि ये है क्या, है ना। यहां पे फिर से मैंने लिख दिया है ये। सो क्या कुछ डिस्कस करें यहाँ पे? रेपिटाइल्स में तो कुछ डिस्कस करने को है ही नहीं, है ना। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, गिल्स यहाँ पे पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर? ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया था। ओके, गिल्स प्रेजेंट नहीं है, इट इज रिप्लेस्ड बाय द लंग्स, है ना। लेकिन जो आर्टिक आर्क है वो कौन कौन सी यहां पे प्रेजेंट होगी? यहां पे कौन सी थी? तीसरी, चौथी और छठी, है ना। तो यहां पे तीसरी, चौथी और छठी। क्लियर? क्लियर है? चलिए, डायग्राम में आपने देखा होगा, है ना, किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा था। अगर नहीं देखा है तो पीडीएफ ओपन कीजिए, वेबसाइट पे अवेलेबल है, और समझ लीजिए सारे के सारे कंसेप्ट को, है ना। वैसे मैं आपको बताता हुआ चलता चला जा रहा हूं। फ्रेंड्स, जो चौथी आर्टिक आर्क है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? राइट सिस्टेमिक आर्क, दैट अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू कैरोटिड आर्क। और कैरोटिड आर्क कौन सी है? नंबर, कौन से नंबर? 3। क्लियर? चौथी जो है वो तीसरी के पास लेके जाएगी। क्लियर? अब चौथी ही जो आर्टिक आर्क है, यानी कि उसका जो लेफ्ट सिस्टेमिक है ना, और छठी का पल्मोनरी आर्टा, दैट टेक देयर ओरिजिन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। समझ में आया कंसेप्ट? अब थोड़ा सा सिंपल करके बता देता हूं, है ना। देखिए, रेपिटाइल्स के अंदर जो वेंट्रल आर्टा है दैट स्प्लिट्स इनटू द 2,
so that the left systemic arc emerges from the right ventricle and right one emerges from the left ventricle, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ए फोरामेन ऑफ पेनिजा, है ना। वहां पे होगा क्या, where both systemic arc cross each other, clear, and this foramen allow blood to pass from one systemic arc to another. clear clear है, यही था रेपेटाइल्स में, क्लियर है ना। चलिए, अगर कोई डाउट रहता है तो फिर से बोल रहा हूं, पूछ लीजिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए, है ना। एग्जाम में फिर आपको कोई नहीं पूछने देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है अपने पास एविस। फ्रेंड्स, एविस और मैमल्स की तो घर की ही बात है ना, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। क्या कुछ सिमिलरिटी है, क्या कुछ डिफरेंस है, आपको बताऊंगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, सिंस द लेफ्ट सिस्टमिक आर्क कैरीज deoxygenated blood from the right side of ventricle, it disappear in bird so that only oxygen rich blood from the left ventricle now flow in all body parts। ये था छोटा सा कंसेप्ट एविस का, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी आयोटिक आर्क प्रेजेंट होंगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरी, चौथी और छठी, क्योंकि बाकी तो सारे की सारे डिसअपियर हो ही चुकी हैं, है ना। बाकी फिर कहां से आएंगी चल के। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सो फ्रेंड, यहां पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए। ये जो तीसरी आयोटिक आर्क है और कुछ रेमिनेंट होंगे लेटरल और वेंट्रल आयोटा के, वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्म द कैरोटिड विच अराइज फ्रॉम द सिस्टमिक आयोटा। ध्यान रखना है क्या क्या चीजें मिलेंगी, थर्ड आयोटिक आर्क with the remnant of lateral and ventral aorta that forms the carotid which arise from the systemic aorta, clear। अब फोर्थ aortic arc की अगर मैं बात करूं, that forms the systemic aorta on the right side, सिर्फ right side, ओके। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ओके, क्लियर है। चलिए, अब जो सिक्स्थ aortic arc है वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, पल्मोनरी सेक की, ओके, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, जो डक्टस कैरोटिकस है और जो डक्टस आर्ट्रियोसस है, क्या वो यहां पे प्रेजेंट होगा या फिर चला जाएगा, बताइए जल्दी से। डक्टस कार्ट्रियोसस को मैं लिख रहा हूं डीसी और डक्टस आर्ट्रियोसस को मैं लिख रहा हूं डीए। ये दोनों के दोनों एब्सेंट होंगे, यानी कि डिसअपियर हो जाएंगे यहां पे, क्लियर। ये था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कहां पे आया था ये, अभी अभी पढ़ा था हमने, है ना। ध्यान कर लीजिए थोड़ा सा इसको, है ना। और ये होता क्या है वो भी मैंने वहां पे आपको बता दिया था, क्लियर। चलिए अब चलते हैं कहां पे चले, मैमल्स के पास चले, ठीक है। फ्रेंड्स, मैमल्स के अंदर भी वैसा ही कुछ कंसेप्ट होगा जैसा एविस के अंदर है। यहां पे भी आयोटिक आर्क कौन कौन सी होंगी, तीसरी, चौथी और छठी, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, और ध्यान का ये सभी में कॉमन हो गया, है ना। ये परसिस्ट करेगी यहाँ पे, और जो वेंट्रिकल्स है वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली दो पार्ट्स के अंदर, ओके। अब देखिए, जो कोनस आर्ट्रियोसस है और जो वेंट्रल आयोटा है, दैट स्प्लिट्स टू फॉर्म टू वेसल्स, क्लियर। सो फ्रेंड, द सिस्टमिक आयोटा अराइज फ्रॉम द पता है किसी को, बताइए। SYSTEMICAORTA ये कहां से अराइज होगा, बताइए, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ओके। और जो पल्मोनरी आयोर्टा जो है वो कहां से अराइज होगा, पता है किसी को, राइट वेंट्रिकल से, ओके। समझ में आया कुछ। फ्रेंड्स, जो थर्ड आयोटिक आर्क है किसके साथ मिलेगी, कुछ रेमिनेंट होंगे किसके, लेटरल और वेंट्रल आयोटा के, किसकी फॉर्मेशन करेगा, कैरोटिड आर्क की, ठीक है। ये कंसेप्ट कहां पे बताया था,
एविस वाले के अंदर। ओके, और जो फोर्थ आर्टिक आर्क है वही बात, फोर्थ आर्टिक आर्क फ्रॉम द सिस्टमिक आर्टा ऑन द लेफ्ट साइड ओनली, वहां पे राइट साइड था और यहां पे क्या होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है ना। while on the right side it proximal portion forms an innominate and right subclavian artery and the rest along with the lateral dorsal aorta disappears। ठीक है, और यही सेम काम वहां पे लेफ्ट में होगा। ठीक है, दोनों का उल्टा सुल्टा कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब बच गई अपने पास सिक्स्थ आर्टिक आर्क, जो किसकी फॉर्मेशन करेगी, पल्मोनरी आर्टा की, वहां पे पल्मोनरी सैक था। ठीक है, सो जो डक्टस आर्टरियोसस है दैट डिजेनरेट बट इट परसिस्ट इन द इन सम until hatching or you can say birth in the reduced form on the left side as a thin ligamentum you can say arteriosum। ठीक है, ligamentum arteriosum। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपसे जब हमने पूरा का पूरा क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में शुरू किया, उस समय पूछा था कि कौन से हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा और कौन से में डीऑक्सीजनेटेड। सभी ने आंसर कर दिया था, है ना, और सभी का सही आंसर था, है ना। तो अब उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसका कारण थोड़ा सा जानते हैं। फ्रेंड्स, मैमल्स आल्सो पोजेसेस ओनली वन सिस्टमिक आर्क, है ना, विच इज ऑन द लेफ्ट वन, यहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, बट इट इमर्ज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड नॉट फ्रॉम द राइट वन एज इन द रेपिटाइल। रेपिटाइल के अंदर राइट में होता है। ठीक है, क्लियर, एविस की बात नहीं कर रहा, रेप्टाइल्स की मैं बात कर रहा हूं। और इसी वजह से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो ये कैरी करता है, पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गन को पहुंचाता है। क्लियर। सो आर्टरियल सिस्टम यहां पे खत्म होता है ना। आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अभी हम शुरू करेंगे किसको, वेनस सिस्टम को। ओके, और उसके बाद कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना, वो तो छोटा सा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं वेनस सिस्टम। फ्रेंड्स, वेनस सिस्टम जो है वो किससे रिलेट करता है, क्या बताया था शुरुआत में, वेन से रिलेट करता है ना। और यहां पे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किस चीज का है, प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक वेन्स। क्लियर, प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक, EMBRYONIC और VEINS। क्लियर है ना। देखिए डायग्राम में पहले आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि एक्चुअली यहां पे है क्या क्या चीजें, है ना। इंफीरियर जगुलर, एंटीरियर कार्डिनल, साइनस वेनोसस, डक्टस कैवलरी, व्हाइट लाइन वेन, साइट ऑफ लीवर, सब इंटेस्टाइनल, पोस्टीरियर कार्डिनल, लेटरल एब्डोमिनल, किडनी, सब कार्डिनल, क्लोइकल लूप और कॉडल वेन। इसके अलावा तो यहां पे कुछ बचता नहीं है ना। कुछ बचेगा तो मैं बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में बात करें, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की, है ना, उनका जो वेनस सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, सिंपल और कैसा, सिमिलर होता है ना। लेकिन आगे फर्दर मॉडिफिकेशंस होती है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या कुछ मॉडिफिकेशन है। आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन है ना। एक एक पॉइंट आपको बताता हुआ चलता चला जाऊंगा और आपको नोट डाउन कर लेने हैं वो सारे के सारे। ओके, सो फ्रेंड, द वेन आर मोस्टली पेयर्ड एंड सिमेट्रिकली अरेंज्ड। क्लियर है ये कंसेप्ट, वेन्स कैसी होती हैं, सिमेट्रिकली अरेंज्ड होती हैं और पेयर्ड होती है। ओके, सभी को पता है ये चीजें, है ना, ये आम सी चीजें हैं, खास कुछ नहीं है इसके अंदर। आम ही पूछेगा आपसे
यूपीएससी। ओके फ्रेंड्स, एम्ब्रियो के अंदर कैसा एम्ब्रियो, इन एम्ब्रियोज विदाउट ए yolk sac a sub-intestinal vein is formed in the splanchnic mesoderm below the gut। किसकी बात कर रहा हूं, सब इंटेस्टाइनल वेन की। इसकी कहां पे इसकी फॉर्मेशन हुई, इट इज फॉर्म्ड इन द स्प्लैंक्निक mesoderm below the gut। और कौन से एम्ब्रियो की, जहां पे yolk sac नहीं होगा। ओके ये चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। इट लूप अराउंड द एनस एंड इज कंटिन्यूड पोस्टीरियरली एज ए कॉडल वेन। ठीक है, एज ए कॉडल वेन इनटू द टेल। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, टेल पार्ट था। आर्टेरियल सिस्टम पढ़ा था, है ना, उसके अंदर हमने यही चीजें डिस्कस की हैं, है ना। थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, टेल रीजन, हेड रीजन ऊपर वाला जहां पे इंफीरियर जगलस और एंटीरियर कार्डिनल्स प्रेजेंट है। ओके चलिए। सो फ्रेंड, इन ऑल एम्ब्रियो हैविंग ए yolk sac whether containing yolk or not, it is not a matter। okay, a pair of white-line veins arises from a yolk sac and join the posterior part of the developing heart, which becomes the sinus venosus। clear, in fact the fusion of these white-line veins is responsible for the heart formation in bonifaces, reptiles and birds। clear, each white-line vein at its posterior end join the subintestinal vein formed in the same way as in the embryo having no yolk sac। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, yolk sac है या फिर yolk sac नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के अंदर सेम है। ओके थोड़ा बहुत डिफरेंस था, वो मैंने आपको बता दिया। ओके सो फ्रेंड, ए पेयर ऑफ सब कार्डिनल वेन अराइज बिटवीन द किडनी एंड ज्वाइन द कॉडल वेन। सब कार्डिनल वेन कहां पे है भाई, ये रही, कहां पे है, ये रही। ओके कहां से अराइज होगी, बिटवीन द किडनी एंड ज्वाइन द कॉडल वेन, ये रही कॉडल वेन। ठीक है ओके एंड फ्रेंड्स, पेयर्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स आर फॉर्म्ड, जो कि क्या कैरी करेंगी, विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हेड एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्पेक्टिवली। ये हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था, है ना, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट था। ठीक है, यहां पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि डायग्राम के साथ आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। क्लियर, सो द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स ऑफ ईच साइड यूनाइट टू फॉर्म ए डक्टस क्वेरी, ये रही। ठीक है, डक्टस क्वेरी। ठीक है, समझ में आया। और यू कैन से, इसको आप क्या कह सकते हैं, कॉमन कार्डिनल वेन भी आप कह सकते हैं, कॉमन कार्डिनल वेन। ओके दो नाम आपको बता दिए हैं। ये कहां से पास करेगी, विच पासेस इनवर्ड थ्रू द ट्रांसवर्स सेप्टम टू एंटर साइनस वेनोसस। ये रहा आपका साइनस वेनोसस। ओके अब देखिए, स्लैमेंडर्स किसका एग्जाम्पल है, यूरोडेल्स का, है ना। सो इन फिशेस एंड स्लैमेंडर्स an inferior jugular vein come from the ventral side of the head to join the common cardinal vein। ये रही आपकी कॉमन कार्डिनल वेन, यानी कि डक्टस कल्वेरी। क्लियर, और ये रहा आपका क्या, क्या है ये, इंफीरियर जगलर। ओके कंसेप्ट क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। सो फ्रेंड, इट हैज नो होमोलॉगी इन अदर वर्टिब्रेट्स। In an amniote, a pair of lateral or ventral abdominal veins comes from the body wall to enter the common cardinal veins। ठीक है, ये डक्टस कल्वेरी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ओके क्लियर। चलिए, ये डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। अब आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, ये जो वेनस सिस्टम है काफी सिंपल है ना, लेकिन नोटबुक लेके बैठिएगा, आपको मैं कंसेप्ट बताता हुआ चलूंगा, क्या कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं वेन्स के अंदर, है ना। कुछ 4 से 5 पॉइंट है, वो आपको फटाफट लिख लेने हैं। ओके फ्रेंड्स, वेनस सिस्टम का पहले तो ये आप डायग्राम देख लीजिए,
है ना। यहाँ पे क्या कुछ डिफरेंस है आइडेंटिफाई कीजिए, है ना। मैं आपको पॉइंट नोट डाउन करवा देता हूँ, आपको वही पॉइंट एग्जाम के अंदर लिखने हैं अगर आपसे वेन्स का मॉडिफिकेशन पूछा जाता है तो, है ना। या फिर वेनस सिस्टम पूछा जाता है, आप डायग्राम ना भी बनाएं क्योंकि डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 1 से 2 डायग्राम बनाइए और फटाक से जो अपना मैंने बताया है आपको या फिर मैं बताऊंगा वो सब कुछ आपको लिख देना है वहाँ पे। ओके, देखिए बेसिक पैटर्न तो ये है ना। अब तक समझ में आ गया होगा। ये अडल्ट डॉगफिश है, ये लावल फ्रॉग या फिर अडल्ट नेक्टर्स। क्लियर, ये अडल्ट फ्रॉग। ओके, ये लावल फ्रॉग, अडल्ट नेक्टर्स और अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, डिफरेंस है तीनों के अंदर। टर्टल, एलिगेटर, बर्ड्स और रैबिट। ओके, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आर्टरीज के अंदर हमने कुछ अलग ही पढ़ा था, है ना। एज इन द केस ऑफ आर्टरी, द वेन ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट आर अरेंज्ड ऑन द सेम फंडामेंटल प्लान। क्लियर, एंड any variation shows in this in these 8 pictures, वो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, है ना। सो the development of venous system of higher vertebrates passes through the stage that's seen in the embryo of lower forms. ओके, ये सारा कुछ कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट यहाँ पे निकल के नहीं आएगा। चलिए पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, व्हेन द लीवर इज बीइंग फॉर्म्ड, द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द वाइटलाइन वेन और सब इंटेस्टाइनल वेन फॉर्म द हिपेटिक वेन। Between the liver and the heart, the distal part of the left white line vein, or you can say white line vein को आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेफ्ट जो white line vein है, सब intestinal vein that becomes the hepatic portal vein. समझ में आया कुछ? hepatic portal system बताया था, है ना। renal portal system भी बताया था, pituitary portal system भी बताया था, है ना। वो यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। ओके, एक जगह और आएगा इसी लेसन के अंदर। ओके, सो फ्रेंड कहां तक हो गया था, हिपेटिक पोर्टल वेन तक, है ना। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, दैट फॉर्म द साइनोसॉइड्स। कहां पे, लीवर्स के अंदर, टू गिव राइज टू ए हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ओके, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम तो सभी के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम कहां पे प्रेजेंट था, बताया था, यहां पे नहीं बताऊंगा, है ना। शुरुआत का जो पॉइंट था ना, वहां पे मैंने सारा कुछ बता दिया था। फ्रेंड्स, जो एंटीरियर कार्डिनल वेन है वो परसिस्ट करेगी किस तरीके से, इंटरनल जगलर वेन्स के तौर पे। ठीक है, इंटरनल जगलर वेन ये रही। ओके, क्लियर। चलिए, अब अगर कुछ फिशेस को छोड़ दें, सो बाकियों के अंदर जो कॉमन कार्डिनल वेन है दैट बिकेम्स द प्रीकेवल वेन विच एंटर द साइनस वेनोसस। किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, और एम्फीबियंस के अंदर, और किस किस के अंदर बताओ जल्दी से, रेप्टाइल्स के अंदर। ओके, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ओके, सो फ्रेंड अब इसी तरीके से अगर राइट ओरिकल की बात करें, राइट ओरिकल की, तो वो किसके अंदर, आप कह सकते हैं बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। ओके, कंसेप्ट क्लियर। फ्रेंड्स, ए सबक्लेवियन वेन इज फॉर्म्ड इन ईच फोर लिम्ब विच ज्वाइन द प्रीकेवल वेन। ठीक है, अब जो कॉर्डल वेन है दैट लूज इट्स कनेक्शन विद द सब इंटेस्टाइनल एंड सब कार्डिनल वेन, its anterior part splits into two branches which join the posterior cardinal vein in all। लेकिन कहां पे नहीं होगा, कहां पे नहीं होगा, मैमल्स के अंदर वो नहीं होगा, एक्सेप्ट मैमल्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट और नोट डाउन कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स persist as such in fishes, लेकिन जो कुछ जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, that breaks up to into the two portion as anterior portion that disappear in the amphibians, reptiles and birds, लेकिन mammals के अंदर क्या होगा, anterior portion खत्म हो जाएगा।
ठीक है, ये पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जब हम मैमल्स डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, वहां पे जो रीनल पोर्टल वेन है किसकी, फिशेस की, दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द टेल, बट इन एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दे ऑल्सो श्रब द वेन्स फ्रॉम द लेग्स। ओके, कुछ फिशेस की या फिर सारे के सारे जो टेट्रापोड्स हैं उनकी बात करें तो वहां पे क्या होता है, जो व्हाइट लाइन वेन्स है दैट ज्वाइंस द सब कार्डिनल वेन टू फॉर्म पोस्ट केवल वेन। क्लियर। अब जो एम्फीबियंस है और कुछ जो रेप्टाइल्स हैं वहां पे क्या होगा, जो पोस्ट केवल वेन्स है वो एक्सटेंड करेगी टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द किडनी। क्लियर। एंड इन बर्ड्स इट ज्वाइंस द रीनल पोर्टल वेन। And friends, reducing the renal portal system in mammals and post-caval veins joins the vein from legs and tails. किसके अंदर किसके अंदर बात कर रहा हूं, बताओ जल्दी से, अभी अभी बताया मैंने, है ना। चलिए, so you can say the renal portal system is completely eliminated in mammals. So मैं किसकी बात कर रहा हूं, mammals की बात कर रहा हूं। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दो लेटरल एब्डोमिनल वेन्स की, जो किस किस में परसिस्ट करेंगी, फिशेस के अंदर, बट फ्रॉम डिप्नोइन अपवर्ड दे फ्यूज टू फॉर्म एन एंटीरियर एब्डोमिनल वेन। क्लियर। जो लेटरल एब्डोमिनल वेन है वो किसमें बदल जाएगी, एंटीरियर एब्डोमिनल वेन्स के अंदर, है ना। बाद में वो क्या ज्वाइन करेंगे, विच ज्वाइंस द हेपेटिक पोर्टल वेन नियर द लीवर। क्लियर। So the anterior abdominal vein thus connects the renal portal and hepatic portal system. समझ में आया, कुछ कनेक्शन है दोनों का, है ना। इसीलिए जो तीन पार्ट थे ना, पेनक्रिएटिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम, उसको हमने एज ए पोर्टल सिस्टम डिस्कस किया था, ना कि इनको तीनों को अलग अलग, है ना। और बता दिया था कि ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है मेरा कि सबसे छोटा सिस्टम कौन सा था, है ना। शुरुआत में डिस्कस कर लिया था, जल्दी से बता दीजिए कमेंट्स के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, जो एयर ब्रीदिंग फॉर्म्स हैं कुछ, है ना, इन एयर ब्रीदिंग फॉर्म्स pulmonary vein grow out from the left auricle and that enters the lungs। ये कंसेप्ट है एक इंपॉर्टेंट। अम्बिलिकल को हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल वेन्स को एलेंटोइक वेन्स बोलते हैं, है ना, ALLANTOIC, एलेंटोइक वेन्स। इससे रिलेटेड कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया था पिछले वाले डायग्राम के अंदर, है ना। सो ये जो है ये डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। एलेंटोइक वेन ऑफ एम्ब्रियो डिसअपियर व्हेन द लंग बिकेम फंक्शनल एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। ये डिसअपियर हो जाएगी जब लंग्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन सामने आ जाएंगे। क्लियर, क्लियर। ये कुछ मॉडिफिकेशन है, ओके, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। सो अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के मैं डिस्कस कर लेता हूं ना, छोटे छोटे पॉइंट हैं फ्रेंड्स। पहला अपने पास आता है फिशेस, ठीक है। फिशेस को हम क्या बोलते हैं भाई, बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। देखिए, सभी फिशेस के अंदर क्या होगा, पोर्टल सिस्टम होगा, है ना, पोर्टल सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। ओके, so friend, hepatic portal system is formed by the subintestinal vein that serve connection with the caudal, है ना। hepatic portal system क्या होता है, क्या होता है बताता हूँ, है ना। और renal portal system क्या है वो भी बताऊंगा। it is formed by the post cardinal disconnecting before kidney and new post cardinal is formed on the inner side of kidney। अब थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है ना। वैसे तो हम शुरुआत में, लेसन के शुरुआत में ही बता चुके हैं। ओके, देखिए, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम को आप ये कह सकते हैं कि एज ए इंटरपोजिंग ऑर्गन जो होते हैं, एक लीवर और एक किडनी, है ना, एक लीवर और एक किडनी। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर इंटरपोजिंग सिस्टम, सॉरी, इंटरपोजिंग जो ऑर्गन है वो क्या होगा, क्या होगा, लीवर, ठीक है।
और जो रीनल पोर्टल सिस्टम है उसके अंदर इंटरपोजिंग ऑर्गन क्या होगा? किडनी, है ना? यही डिफरेंस है। ओके, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा तो वही है कि एक चीज मैंने बताई थी कि कोई भी चीज आती है तो वो जाती भी है, और कोई चीज जाती है तो वो फिर लौट के भी आती है ना? वही बात है। ब्लड हार्ट के पास गया, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा, बॉडी ऑर्गन से फिर वापस आएगा। लेकिन जब बॉडी ऑर्गन से वापस जाएगा हार्ट के पास, उसके बीच में ऑर्गन होंगे, दैट्स कॉल्ड लीवर और किडनी। दीज आर द इंटरपोजिंग ऑर्गन, है ना? उन्हीं ने ये दो डिफरेंट क्रिएट किए हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, सो फ्रेंड, अब क्या होगा? ब्लड जो है कहां से? टेल रीजन से मस्ट पास थ्रू द किडनी बिफोर इट कैन गो टू द साइनस वेनोसस। वही पॉइंट है। ओके, यहां पे किडनी वर्क करेगी, वहां पे लीवर। फ्रेंड्स, इन बोनेफिसेस समटाइम there are bypass between the renal portal and new postcardinal vein to permit faster circulation of blood. देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमें यहां से और यहां पे जाना है ना? लेकिन हमारा जो रास्ता है वो कहां से है? ऐसे घूम के और फिर ऐसे है, ठीक है? मांझी सभी ने देखी होगी, दशरथ मांझी के बारे में सभी ने सुना होगा, है ना? मान लेते हैं कि बीच में क्या पड़ता है भाई? पहाड़ पड़ता है ना? पहाड़ है ये। अब कोई दशरथ मांझी हुआ तो उसने ये पहाड़ काट लिया, ठीक है? अब क्या हुआ कि ये रास्ता छोटा हो गया, है ना? अब देखिए, आपने फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, है ना? ये जो बाईपास है ना, वही डिस्प्लेसमेंट वर्क करेगा। आपका डिस्प्लेसमेंट तो हो गया ये, और डिस्टेंस कितना हो गया? ये सारा जो चक्कर काट के आए हैं आप, ये, है ना? तो दशरथ मांझी ने ये जो रास्ता है वो छोटा कर दिया, दैट्स कॉल्ड बाईपास। शॉर्टकट कह सकते हैं बाईपास को। ओके, सभी को समझ में आता है? ये सारी चीजें बड़ी सिंपल सी और बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? समझनी चाहिए आप सभी को। फ्रेंड्स, अब आता है एम्फीबिया। ओके, सो एम्फीबिया के अंदर क्या है? पोस्ट केवा जो है वो डेवलप होगी और वो कनेक्ट करेगी किसको? दैट कनेक्ट किडनी विद साइनस वेनोसस। बट जो पोस्ट कार्डिनल जो है वो परसिस्ट करेगी किसके अंदर? यूरोडेल्स के अंदर। और वो किसको कनेक्ट करेगी? दैट कनेक्ट्स विद द रीनल पोर्टल vein. Okay, and friends, both the lateral abdominal are fused in the middle in the abdominal region but remain separated in the hind limb region. Clear? And where they are called pelvic vein. अब देखिए, यहां पे एक कंसेप्ट आएगा आपके पास। जो पेल्विक है उसको हम यहां पे क्या बोलेंगे? PELVIC। इसको हम क्या बोलेंगे? पता है किसी को? फेमोरल, FEMORAL। ओके, किसके अंदर? एन्यूरेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? एन्यूरेंस। ओके, सो फ्रेंड, जो इलियक है, इलियक कनेक्शन किसको ज्वाइन करेगा? दैट ज्वाइंस रीनल पोर्टल विद द पेल्विक वेन। इलियक कनेक्शन पता है क्या होता है? बताइए कमेंट्स के द्वारा। अब देखिए, जो फ्रॉग्स हैं और जो टोड्स हैं उनका डिफरेंस सभी को पता है। दैट ओविंग in frog and toad, owing to the absence of tail, the caudal splits to form the two sciatic vein entering in each leg. Clear? यहां पे क्या होगा? वही कंसेप्ट फिर से आ गया कि जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो सभी के सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना? और जो पेल्विक है उसको हम क्या बोलेंगे? फेमोरल। किसके अंदर? एन्यूरेंस के अंदर। ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है रेप्टाइल्स। देखिए, रेप्टाइल्स के अंदर क्या होगा? कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होगा? रेप्टिलियन वेनस सिस्टम। इन्होंने अपनी अलग ही सरकार बना ली है ना, ऐसा कह सकते हैं। सो फ्रेंड, रेप्टिलियन वेनस सिस्टम इज सिमिलर टू द amphibian system except that the two lateral abdominal vein remain separated and there is only one pelvic vein collecting blood from the hind limbs. Clear?
क्लियर? बिल्कुल सीधे 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 कंसेप्ट है वेनस सिस्टम के, और काफी मतलब अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको काफी नंबर देके जाएंगे, ठीक है, ये गारंटी है। सीधे सीधे आपको पॉइंट मेंशन करने जिस तरीके से मैंने मेंशन किए हुए हैं, ओके। एंड फ्रेंड्स, देयर इज ए कॉडल वेन बिकॉज रेप्टाइल्स स्पॉट ए हैवी टेल। रेप्टाइल्स की टेल देखी है आपने, जैसे कि मगरमच्छ देखा है ना, एग्जाम्पल इसी का होगा वो, क्रोकोडाइल, समझ जाइए आप इस चीज को, है ना। और अगर आपको घर में देखना है तो लिजर्ड्स देख लीजिए, मतलब आप ये कह सकते हैं बॉडी के जितना ही वजन होता है उसका, ओके। इन जनरल में बोल रहा हूँ, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ओके। अब बात आती है एविस की, यानी कि बर्ड्स की। सो फ्रेंड, बर्ड्स के अंदर कोई साइनस वेनोसस नहीं होगा, ओके। ये जब हमने बेसिक पढ़ा था वहां पे ये पॉइंट मेंशन किया था, है ना। हेंस जो प्री केवा है दैट एंटर्स डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम, सो दिस द पोस्ट केवा। पोस्ट केवा और प्री केवा क्या है? केवा तो ठीक है, समझ में आ गया, प्री और पोस्ट पहले और बाद में, है ना, यही कंसेप्ट है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बड़े सिंपल से कंसेप्ट है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जूलॉजी इतनी कठिन नहीं है, ओके, जितना लोगों ने बनाया हुआ है, ओके। सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आया, जो बर्ड्स हैं वो कैसे हैं, कैसे हैं भाई? वार्म ब्लडेड, ब्लड्स sorry, birds being warm blooded, there is a tendency to do away with renal portal system, so they develops by a bypass between the renal portal vein and the post cava। अब ये कंसेप्ट आपका कैसे क्लियर होगा? हमने पिछले वाले लेसन के अंदर क्या कुछ था, वहां पे पॉइंट्स थे हार्ट से रिलेटेड, है ना, वहां पे ये चीजें क्लियर हैं कि ये यहां पे इस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ, ओके था। और यहां पे भी मैंने बताया है कि विनस सिस्टम जो है वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बर्ड्स के अंदर क्या था और रेप्टाइल्स के अंदर क्या था, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ओके। अब ये जो एपिगेस्ट्रिक है, एपिगेस्ट्रिक वेन, ये आप मुझे बताएंगे कि ये होती क्या है, ओके। छोटा सा पॉइंट तो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन इतने से बात नहीं बनती है ना, थोड़ा सा मैं आपसे एक्स्ट्रा जानना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एब्डोमिनल वेन्स आर एब्सेंट और समटाइम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन एपिगेस्ट्रिक वेन, जो कि कनेक्ट करेगी इसको, दैट कनेक्ट्स कोडल विद द लीवर, ओके। ये तो हो गया छोटा सा पॉइंट, लेकिन एपिगेस्ट्रिक वेन को अगर डिटेल में लिखना हो, मतलब 2 से 3 लाइन, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन आप बता दीजिए कमेंट्स के द्वारा, है ना, इतना ही काफी है। अब एविस खत्म तो कौन सा शुरू होगा भाई? मैमल्स, है ना, यानी कि सभी का राजा, ओके। तो चलिए मैमल्स भी डिस्कस कर लेते हैं फिर। फ्रेंड्स, मैमल्स हैव आल्सो हैव नो साइनस वेनोसस, ओके। ये जब हम हार्ट का डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे कुछ ऐसा कंसेप्ट था कि यहाँ पे ये ओरिजिनेट हो गया, फिर धीरे 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 अंदर की साइड गया और वो फिर से एकदम विलुप्त हो गया, यानी कि गायब हो गया, है ना, वही है ये एसवी, ओके। ये एसवी हमने डिस्कस किया था पिछले वाले लेसन के अंदर, और एस ए भी डिस्कस किया था, ए वी भी डिस्कस किया था, है ना। चलिए वो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। So friend, mammal also have no sinus venosus and therefore right atrium receive both pre-cava and post-cava। देखिए बार बार बोल रहा हूँ, हार्ट के मामले में बर्ड और मैमल, यानी कि एविस और मैमल दोनों के घर की बात है ना। मतलब एक डायलॉग होता है, एक मुहावरा होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। वैसे तो नॉनवेज बातें हो गई है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा सेम है, और जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हुआ चलता चला जाता हूँ ना। सो फ्रेंड, पोस्ट केवा डज नॉट एंड इन किडनी बट रन अप टू द टेल एंड कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ऑल ऑर्गन ऑन द वे इंक्लूडिंग फ्रॉम किडनी। लेकिन एविस में क्या होता है, थोड़ा सा अलग है, ओके। देखिए यहाँ पे एक चीज और है,
पोस्ट कार्डिनल वेन्स जो है वो परसिस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ एजाइगोस वेन। अब जो एजाइगोस वेन है वो क्या करेगी, ब्लड को कलेक्ट करेगी कहां से, बैकबोन से और कोस्टल मसल्स से। ओके, अब ये जो पार्ट है ना, ये अब थोड़ा सा ध्यान कीजिए, ह्यूमन हार्ट हमने डिस्कस किया था, वहां पे ब्रेंकियोसेफेलिक आया था कुछ कंसेप्ट, ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पिछले वाले लेसन पे चले जाइए, है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो इसीलिए मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए, है ना, और मेरे को फिर से डिस्कस ना करना पड़े। सो फ्रेंड, इन मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, लेफ्ट साइड ऑफ प्रीकेवा डिसअपियर्स रिक्वायरिंग ए ब्रेंकियोसेफेलिक कनेक्शन बिटवीन द टू सबक्लेवियन टू कैरी आउट अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ब्लड। देखिए, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक फोन है जिसकी रैम कितनी है, 2 GB, है ना, और किसी के पास 4 GB, किसी के पास 6 GB रैम वाला होगा, इवन 12 GB रैम का भी अब फोन जो है वो आने लगा है ना। तो बेटर परफॉर्मेंस किसकी होगी, 2 GB की या 12 GB की? सीधी सी बात है 12 GB की, प्रोसेसर पर डिपेंड करेगा ना, दूसरा फैक्टर ये भी होगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको अगर 2 GB वाला फोन कंटिन्यू चलाए रखना है, मतलब एक बेटर फ्लो के अंदर, तो क्या होगा, उसकी जो कैश मेमोरी है वो क्लियर करते रहना होगा, है ना। यही तो जुगाड़ होता है। जैसे कि व्हाट्सएप जो है उसके अंदर बहुत सारी कैश मेमोरी इकट्ठी हो जाती है ना। अब आपको बेसिकली करना क्या होता है कि जो कैश मेमोरी जो है वो उसको क्लियर करना रहता है ना, एक बेटर फ्लो में फ़ोन को चलाने के लिए। तो उसी तरीके से ये सारा कुछ सिस्टम होता है इसका, है ना, एक अनइंटरप्टेड फ्लो ब्लड का चलता रहे, उसके लिए ये जरूरी है। समझ में आया, है ना। एग्जाम्पल के साथ चीज़ें ज़्यादा समय तक ध्यान रहती हैं, इसीलिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, और मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, आप इतना जानते हैं। फ्रेंड्स, वेनस सिस्टम कंप्लीट, आर्टरियल सिस्टम कंप्लीट, अब बचता है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। सो लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिक मैं आपको बता चुका हूं, है ना। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए, कुछ जो ग्रुप है जैसे फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ओके, कि यहाँ पे क्या कुछ होगा। पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि लिम्फ या फिर कह सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ये होगा क्या, है ना। इट इज इक्वल्स टू ब्लड प्लाज्मा। ओके, वही कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, ब्लड प्लाज्मा माइनस आरबीसी और कुछ प्रोटीन्स। सभी प्रोटीन्स नहीं कर रहा मैं, सभी प्रोटीन्स की बात नहीं हो रही है, कुछ प्रोटीन्स की। ओके, दैट्स कॉल्ड द लिम्फ। ओके, अब लिम्फ का मेन फंक्शन क्या था, बताया था कुछ, एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करेगा आपकी बॉडी के लिए कि भाई जा, तलवार लेके जा, कुछ भी लेके जा, है ना, अपनी इम्यूनिटी लेके जा और डिजीज से लड़के आ, है ना, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, आपकी बॉडी उसके लिए तैयार है, उसका इलाज आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। या फिर नहीं भी है तो वो बीमारी आपको हो जाएगी, तो उसके बाद वो डिफेंस तैयार कर लेगा उसका। ओके, टेंशन की कोई बात नहीं, क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, लिम्फेटिक सिस्टम इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गया, ये पॉइंट मैंने बता दिया था आपको। ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई सरकार आ गई, है ना, कोई अलग से कोई सिस्टम आ गया, नहीं, ये लिंक करेगा कहीं ना कहीं वेनस सिस्टम से और आर्टेरियल सिस्टम से, ठीक है, और करके मैंने बताया भी था। फ्रेंड्स, it is not an independent circulatory system, but all major lymph channel eventually open into the larger veins, clear, and lymph channel collects material that cannot be collected by the blood capillaries, as well as the lymph capillary are highly permeable and allow even tissue debris
to pass through. That's called lymphatic system. Clear? Simple. Friends, lymph channel collect tissue debris. ठीक है, टिश्यू डेब्रिज, इंटरसेलुलर फ्लूइड, पैथोजेंस, फैट्स और भी बहुत सारी चीजें, है ना, एंड ड्रेन दैम इनटू द मेन वेन्स आफ्टर रिमूविंग हार्मफुल मटेरियल. देखिए, किडनी का कुछ पढ़ा था कि भाई बहुत सारी चीजें हमने कलेक्ट कर ली, किडनी का छोड़ते हैं, है ना. किडनी से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए. सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट नंबर फर्स्ट था, वहां पे हमने क्या कुछ डिस्कस किया था कि ये किस किस को कैरी करता है, ऑक्सीजन, CO2, है ना, बहुत सारी चीजें और भी हैं, और टॉक्सिक मटेरियल भी लेके जाता है, और फिर फिल्टर करके मतलब सब कुछ बॉडी के अंदर रह गया, और जो टॉक्सिक है वो बाहर निकल गया, चाहे वो यूरिन के थ्रू निकला, चाहे वो स्वेटिंग के थ्रू निकला, है ना. स्वेटिंग जब होती है तो क्या निकलता है, सॉल्टी वाटर निकलता है बॉडी से, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं, है ना. बहुत सारे लोग जीभ लगा के उसको टच भी कर लेते हैं ना, तभी पता लगता है कि ये सॉल्टी सॉल्टी है, बाय मिस्टेक हो जाता है ना. सो ये हो गया बेसिक इसका. समझ में आया? समझ में आया फ्रेंड्स. एक्चुअली होता क्या है, जो साइक्लोस्टोम्स हैं वहां पे ट्रू लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप नहीं होता है. ओके, क्लियर. लेकिन कुछ फिशेज, या फिर सभी की सभी फिशेज कह सकते हैं, इन फिशेज देयर आर लिम्फ चैनल दैट अल्टीमेटली ओपन इनटू ए पेयर ऑफ लेटरल चैनल्स. क्लियर. अब लेटरल चैनल से रिलेटेड ही मैं एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूं, लेटरल साइनस और वेंट्रल साइनस. ठीक है, लेटरल साइनस और वेंट्रल साइनस. वेंट्रल साइनस, इसका कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स. यहां पे लेटरल साइनस का पेयर होता है कहां पे, कहां पे, कौन सी साइड, एंटीरियर साइड पे. ठीक है, और क्या, ये एंटीरियर पे होगा. ओके, और जो वेंट्रल साइनस है ये क्या करेगा, दैट सर्व टू स्टोर लिम्फ इन दैम. क्लियर, ये स्टोरेज में हेल्प करेगा. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर. लेटरल साइनस एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा बॉडी के, और जो वेंट्रल साइनस है वो एज ए स्टोर कीपर कह लीजिए, स्टोरेज के तौर पे या फिर कुछ भी, है ना, उसके तौर पे ये काम करेगा. क्लियर कंसेप्ट. चलिए फ्रेंड्स, यहां पे एक कंसेप्ट और नोट डाउन कर लीजिए. देयर आर नो लिम्फ हार्ट और लिम्फ नोड इन फिशेज. क्लियर, ना तो यहां पे लिम्फ नोड्स होंगी और ना ही हार्ट होगा. क्लियर. चलिए फ्रेंड्स, अब एम्फीबियंस की बात करें. सो एम्फीबियंस टू हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम सिमिलर टू फिशेज. कैसे, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आया? अब सिमिलर है तो हमने फिर इसको अलग क्यों कर दिया. देखिए, यहां पे एक चीज अलग है. सिमिलर तो है लिम्फेटिक सिस्टम, बट दे possesses सेवरल पल्सेटिंग लिम्फ हार्ट. किस लिए, टू मेंटेन फ्लो ऑफ लिम्फ. ठीक है, तो यहां पे लिम्फ हार्ट प्रेजेंट होगा. ओके, LYMPHHEART, लिम्फ हार्ट यहां पे प्रेजेंट है. क्लियर. चलिए अब बात करें किसकी, फ्रॉग और यू कैन से टॉड. दोनों अलग अलग हैं लेकिन कंसेप्ट दोनों का सेम रहेगा. फ्रॉग्स एंड टॉड्स हैव ए पेयर ईच ऑफ क्रेनियल एंड इंगुअल लिम्फ हार्ट. लिख लीजिए, फ्रॉग और टॉड, इनके पास क्या है, इंगुअल, INGUINAL, इंग्विनल, और कौन सा, क्रेनियल हार्ट, क्रेनियल लिम्फ हार्ट. ओके, क्लियर कंसेप्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना. चलिए अब अगर स्पेसिफिकली बर्ड्स की मैं बात करूं,
तो क्या बताएंगे आप फ्रेंड्स? सॉरी, बर्ड्स की नहीं यार, फ्रॉग एंड टोड की हम बात कर रहे थे, है ना? सो फ्रॉग एंड टोड का तो हमने बता दिया, एक कॉमन है ना। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं फ्रॉग की बात करूं, सो फ्रॉग ऑल्सो पोजेसेस एक्सटेंसिव सबक्यूटेनियस लिम्फ सैक विच प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट कहां से रिलेट कर रहा है? स्किन का कोई कंसेप्ट था, है ना? स्किन कैसी होती है इसकी, कैसी होती है? मॉइस्ट होती है ना? आप रिलेट कर लीजिए इसको। वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ये सारा कुछ, है ना? तो यहां पे भी हेल्प करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम में भी। अब अगर बात करें किसकी, रेप्टाइल्स की, सो फ्रेंड रेप्टाइल पोजेसेस ओनली पोस्टीरियर लिम्फ हार्ट। ओके, ये कंसेप्ट सीधा सा है। अब देखिए, बर्ड्स जो है और मैमल्स है दैट डू नॉट हैव लिम्फ हार्ट, ठीक है? कौन कौन से? मैमल्स और एविस। ओके, यहां पे लिम्फ हार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर क्या है? लिम्फेनॉइड्स, ठीक है? या फिर कह सकते हैं लिम्फ नोड्स, LYMPHNODES। ओके, ये है लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड आप सभी जानते हैं कि क्या करता है ना? डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है फ्रेंड्स, विच सर्व ए फिल्टर बेड फॉर पैथोजन। क्लियर? इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट मैमल हैव ए लार्ज लिम्फ रिजर्वोयर इन द एब्डोमिनल रीजन, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? सिस्टर्ना काइली। बताया था ये कंसेप्ट भी, है ना? लिख लीजिए, SYSTERNA, सिस्टर्ना काइली, CHYLI। ओके, ये क्या है? लार्ज लिम्फ रिजर्वोयर। कहां पे? एब्डोमिनल रीजन में। ओके, क्लियर फ्रेंड्स? जो सिस्टर्ना काइली है, ये क्या करता है? दैट रिसीव लिपिड्स कैरिंग लिम्फेटिक फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ओके, समझ में आ गया? सो द लार्ज मीडियन थोरेसिक लिम्फ चैनल टेक ऑल द लिम्फ कलेक्टेड इन द सिस्टर्ना काइली इनटू द प्रीकेवा या पोस्ट केवा? प्रीकेवा। ओके ओके, ये हो गया आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? और लिम्फेटिक सिस्टम तो हो ही गया 10 मिनट के अंदर। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं था ये, लेकिन इंपॉर्टेंट था। ओके, पोर्टल सिस्टम के अंदर सबसे छोटा सिस्टम कौन सा था? जल्दी से बताओ। वही पिट्यूटरी वाला, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। सो फ्रेंड, आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।